Okay, so welcome to your Pedia platform, Magrishi. Let's start your snap for irrigation subject now. Yes, sir. And you're preparing for MPPSC Yes. assistant engineer or professor. Assistant engineer. Okay, assistant engineer job. Okay, let's start. So Grishi, my first question is, what is irrigation and why it is required? Okay. Sir, when natural precipitation doesn't fulfill the demands of the crop or the plants, we need to provide water to the plants externally or artificially. That process will be called as irrigation. और सर ये प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होती है. Okay. Okay. What is micro irrigation? Micro irrigation. Yeah. There are certain techniques which are referred to as micro irrigation. Any idea? No, sir, I am not aware about it. Which needs very little amount of water. Let me help you. Okay. Yeah. So can you tell me which techniques needs very little amount of water? Yes, sir. Sir, like drip irrigation system, it needs very little amount of water. Any other than drip? सर अभी तो बस यही दिमाग में आ रहा है, ड्रिप इरिगेशन. ओके, ठीक है. अच्छा, SAR रेशियो क्या होती है? SAR सर इसका फुल फॉर्म है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो और सर इसका फॉर्मूला है सोडियम आयंस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ मैग्नीशियम प्लस कैल्शियम अपॉन 2 और सर इन सभी की यूनिट्स मिली इक्विवेलेंस में होगी. अंडर रूट रह गया. यस सर, सिर्फ डिनोमिनेटर में अंडर रूट रहेगा. हाँ, वो रह गया बोलना. अच्छा, okay, मैंने बोला था वैसे. मिली इक्विवेलेंट्स क्या? मिली इक्विवेलेंट्स में रहेगा. ओके, ठीक है. तो कितना वैल्यू होना चाहिए SAR रेशियो का जिससे कि आप उसको अलाउ करो या अच्छा समझो वाटर को, इरिगेशन वाटर को? यस सर. सर ये 0 से 15 के बीच में जब होता है तो इसको S1 डिफाइन करते हैं और सर S1 ही बेस्ट होता है इरिगेशन के लिए. 0 से 15? यस सर. आर यू श्योर? यस सर. अच्छा, S4 जो है वो किस कैटेगरी में जाएगा? मतलब उसके लिए क्या वैल्यू होनी चाहिए S4 वाटर के लिए? सर जितना मुझे याद आ रहा है उसके हिसाब से ग्रेटर देन 26 होता है तब S4 होता है. अच्छा, अगर ज्यादा हो गया ये इससे तो इशू क्या है? मतलब प्रॉब्लम क्या है SR रेशियो ज्यादा होने से? सर जो क्वालिटी होगी पानी की जिससे हम इरिगेट कर रहे हैं सर वो प्रॉपर मतलब लिमिट्स के बाहर है पानी तो वो अनसुटेबल होगा. वही मैं पूछ रहा हूँ, क्या लिमिट्स, ऐसी क्या चीज है जो मतलब गलत हो जा रही है या आउट ऑफ लिमिट्स चली जा रही है जिसकी वजह से उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे? सर मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं, लेकिन अगर आप गेस करने के लिए कहेंगे तो शायद सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता होगा जिसके वजह से जो रूट्स पानी को कैप्चर करती हैं उन रूट्स के उन पानी के पैसेज में सॉल्ट्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे और जो कि पानी को रिटेन करने लग जाएंगे. अच्छा, C1, C2, C3, C4 वाटर क्या होता है? सर ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे बेस्ड है. C1 सर 0 से 250 मिलीग्राम पर लीटर म्यू मो पर सेंटीमीटर जब EC है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है. और सर 250 से 750 तक C2 है और 750 से 2250 तक C3 है और ग्रेटर देन 2250 से C4 है. नहीं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो जहां तक तो मेरे को याद है कि इलेक्ट्रिसिटी से कुछ रिलेटेड होगा या रेजिस्टेंस से कुछ रिलेटेड होगा. तो इरिगेशन वाटर में इसका क्या यूज है? मतलब वहां तो कोई इलेक्ट्रिसिटी का कुछ काम ही नहीं है. सर केटायंस एनायंस तो यहाँ पे भी है तो जिसके कारण से इलेक्ट्रिसिटी की बात इरिगेशन में आ रही है. तो केटाइन एनाइंस होने से क्या होगा? मतलब हमें कौन सा उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है? अगर हो भी गए या नहीं भी होंगे तो क्या इशू हो जाएगा? यस सर, मुझे इसके बारे में लेकिन आइडिया नहीं है. अच्छा, ठीक है. अच्छा, ड्यूटी जो होता है, ड्यूटी ऑफ वाटर, वो पहले बताओ वो क्या चीज होती है और किन किन चीजों से अफेक्ट होती है? यस सर. सर 1 क्यूमेक ऑफ वाटर कितना एरिया इरिगेट कर सकता है उसको ड्यूटी कहते हैं. सर ड्यूटी के को अफेक्ट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं. लाइक
द टाइप ऑफ सॉइल, द टाइप ऑफ क्रॉप, और भी सर बहुत सारे होते हैं, लाइक एरिया ऑफ फील्ड। और सर एग्जाम्पल के साथ बताओ ना कि कैसे कम हो जाएगी, किस केस में ज्यादा हो जाएगी, वैसे बताओ। तो फॉर एग्जाम्पल टाइप ऑफ क्रॉप है, जैसे कि एक तरफ हमारे पास पैडी है, दूसरी तरफ कोई भी और क्रॉप है जिसमें कम पानी की रिक्वायरमेंट है, लाइक वीट। तो चलो सर जो ड्यूटी रहेगी वो पैडी के फील्ड के लिए सर वो कम रहेगी, और जो वीट के लिए होगी वो ज्यादा रहेगी। अच्छा चलो, ये हो गया टाइप ऑफ क्रॉप पे डिपेंड कर गया। और सर और सर एरिया ऑफ फील्ड पे भी डिपेंड करेगा सर। अगर एरिया बड़ा होगा तो ड्यूटी उसकी ज्यादा हो जाएगी, और सर एरिया कम होगा फील्ड का तो ड्यूटी कम होगी। एरिया पे चलो, अच्छा आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। ठीक है। अच्छा, कटर फॉर्मूला सुना है आपने? यस सर। क्या यूज है उसका? देखो, फॉर्मूला तो नहीं पूछूंगा क्योंकि वो तो आमतौर पे किसी को भी याद नहीं रहता, क्योंकि वो बहुत पेचीदा सा है। बट यूज क्या है उसका? सर उसको चेजिस कांस्टेंट सी निकालने के लिए यूज किया जाता है। यूनिट्स क्या है चेजिस कांस्टेंट की? सर मैं एक सेकेंड निकाल लूं डायमेंशंस। निकाल। सर आई थिंक सर यूनिट लेस होता है, c इज इक्वल्स टू अंडर रूट एम आई इंटू, ये सर यूनिट लेस होता है। एम के यूनिट क्या है? एम क्या चीज है? सर m मैनिंग्स कांस्टेंट है, इसको स्ट्रिकलर्स फॉर्मूले से निकालते हैं। अच्छा, सी क्या है? सॉरी सर, सी क्या चीज है? सी? c चेजिस कांस्टेंट है ना सर। अच्छा, सी चेजिस कांस्टेंट है, एम मैनिंग्स कांस्टेंट है, तो आई क्या है फिर? अच्छा ओके सर, आप ये वाला m पूछ रहे हैं सर, ये तो स्लोप है। किसकी स्लोप है? सर जहाँ की हम लोग स्टडी कर रहे हैं, मतलब जिस लैंड की। अच्छा, तो आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फिर? सर आई हेड लॉस पर यूनिट लेंथ रिप्रेजेंट करता है। अच्छा चलो, ठीक है। तो फिर आप कह रहे हो कि सी जो है वो यूनिट लेस है डायमेंशन में से। अच्छा, नहीं तो अगर एक तरफ वेलोसिटी है, ये इसके बराबर किसके है? ये फॉर्मूला क्या है? इस फॉर्मूला तो बता दो मेरे को, क्या फॉर्मूला है? सर मुझे उसका एक कांस्टेंट याद नहीं आ रहा है, c इज इक्वल्स टू कुछ होता है, फिर अंडर रूट एम आई होता है, तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ अभी। अच्छा, आई चेजिस थिंक फॉर्मूला याद नहीं है c आपको? होता है। चेजिस फॉर्मूला याद नहीं है फिलहाल, ये कह रहे हो? यस सर। अच्छा। चलो कोई नहीं। अच्छा, तो कटर फॉर्मूला आपने बताया चेजिस कांस्टेंट निकालने के लिए काम आता है। अच्छा, तो कहाँ इस्तेमाल करते हैं कटर फॉर्मूला इरिगेशन में? किस कॉन्सेप्ट में आता है, कहीं याद है कुछ? सर कटर्स फॉर्मूला कहाँ यूज होता है इरिगेशन में? हाँ सर पढ़ा तो है, वहीं पे पढ़ा है, कैनेडीज थ्योरी में पढ़ा है ये तो। हाँ, बस मैं वही पूछ रहा था कि कैनेडीज थ्योरी में इस्तेमाल होता है। यस ठीक है। क्या चीज के लिए इस्तेमाल करते हो कैनेडी की थ्योरी को? सर वेलोसिटी निकालने के लिए। किसमें? मतलब कैनाल में, लाइन कैनाल या अनलाइन कैनाल में पानी की वेलोसिटी निकालने के लिए कैनेडीज और लेसीज दोनों की थ्योरी यूज करते हैं। पानी की वेलोसिटी निकालने के लिए तो मेरे पास फिर, अगर मुझे डिस्चार्ज पता है तो मैं वैसे भी निकाल लूंगा, एरिया से मुझे पता होगा अगर, तो कैनेडी की क्या जरूरत है? यस सर। सर जब हमें डिस्चार्ज नहीं पता और जो नेचुरल कैनाल्स हैं सर, वहां पे कैनेडी ने अपनी थ्योरी मतलब एक्सपेरिमेंट्स करके दी थी, तो उन्हीं की थ्योरी को यूज करके हम लोग डिस्चार्ज और वेलोसिटी निकालते हैं। ओके।
अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होता है? ओके सर, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन CCA कल्चरल कमांड एरिया का वो पार्ट है जिसको हम इरिगेशन जिसको हम मतलब इरिगेशन या फिर क्रॉपिंग के लिए यूज कर रहे हैं इन अ पर्टिकुलर सीजन। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कल्चरल कमांड एरिया का वो पार्ट है जिसको हम इंटेंसिटी या जिसको हम इरिगेशन या क्रॉपिंग के लिए यूज कर रहे हैं, ये कहा आपने? यस सर। अच्छा, तो ये 100% से ज्यादा हो सकता यस सर। है? कैसे? सर मैंने कहा था इसके लास्ट में फॉर अ पर्टिकुलर सीजन, तो सर अगर कभी दो सीजन्स की बात हो गई लाइक रबी एंड खरीफ क्रॉप, तो उन दोनों के IOI को ऐड करेंगे तो 100 से ज्यादा भी हो सकता है। नहीं, फॉर ए सीजन आपने बोला ना, तो या तो इसके रबी की बात करेंगे या तो खरीफ की बात करेंगे। सीजन, फॉर ए सीजन में तो एक ही की बात करेंगे ना, दो की बात किससे बात करेंगे? हाँ सर, लेकिन उस एरिया को मतलब हम लोग जो यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेशन में मैंने फॉर अ सीजन बोला, लेकिन अगर ओवरऑल पूरे साल का देखेंगे तो सर ये 100% से ज्यादा हो सकता है। तो फिर पूरे साल के लिए देखना होगा ना, सीजन के लिए नहीं देखना होगा फिर। ओके, तो फॉर ऑल द सीजन्स मुझे बोलना चाहिए था। फॉर ए ईयर बोलना चाहिए था आपको। ओके, फॉर अ ईयर। यस सर। ठीक है, चलो तो हाँ, चलो रबी और खरीफ की बात आई थी, तो क्या फर्क है रबी और खरीफ में, और कौन कौन सी क्रॉप्स रबी क्रॉप्स कहलाती हैं, कौन कौन सी खरीफ कहलाती हैं? यस सर। सर सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस तो ये है कि जो खरीफ की क्रॉप्स है उनको रबी की क्रॉप से थोड़ा ज्यादा पानी चाहिए होता है, और जो हम्म, खरीफ का सीजन होता है सर वो जनरली नवंबर टू जून होता है, और जबकि रबी का सीजन जो होता है वो अक्टूबर टू मार्च होता है। सर जो रबी क्रॉप्स हैं वो फॉर एग्जांपल मस्टर्ड हो गया सर, और वीट हो गया, बार्ली हो गया, और जबकि जो खरीफ क्रॉप्स है उसमें राइस, मेज एक्सेट्रा। आपने पहले कहा नवंबर टू मार्च, नहीं, नवंबर टू क्या कहा आपने? सर खरीफ के लिए कोई एक का बताओ मुझे, रबी का क्या टाइम बताया आपने? सर अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर टू मार्च, और क्रॉप्स कौन सी बताई? रबी। हाँ, रबी में अक्टूबर टू मार्च। सोच रहे हो ये नेटवर्क टूट गया है? सर आपने कुछ पूछा क्या? हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्रॉप्स बताओ कौन सी वाली है रबी क्रॉप्स में, मैं ओके। ये यस सर। सर रबी मस्टर्ड हो गया एक, वीट हो गया, हम्म, बार्ली हो गया। अच्छा। ठीक है, और खरीफ का टाइम क्या बताया आपने? सर खरीफ का टाइम सर जून टू नवंबर, जून टू अक्टूबर नवंबर। या नवंबर मतलब। अच्छा, ठीक है, फिर? सर इसके क्रॉप्स बताने हैं। क्रॉप्स बताओ। सर राइस हो गया, मेज हो गया, कॉटन। राइस हो गया, मेज हो गया, कॉटन हो गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, चलो एक डिफरेंस अब वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी आर ए ट्विन प्रॉब्लम, ऐसा कई बार लिखा रहता है, कैसे? बाय। यस सर। सर क्योंकि वाटर लॉगिंग होने के कारण ही सॉइल, वाटर लॉगिंग होने से तीन चार चीजें होती है, उसमें से एक सैलिनिटी भी है। इसके साथ साथ पॉन्डिंग की प्रॉब्लम होती है, और जिसके कारण फ्लाइज वगैरह भी आ जाती हैं। तो सर वाटर लॉगिंग का मतलब मेनली है कि प्लांट के किसी भी पार्ट में रूट से लेकर स्टेम तक अगर कहीं भी ज्यादा पानी हो जाता है जिसकी वजह से एरेशन में प्रॉब्लम आती है, उसको वाटर लॉगिंग कहते हैं। और इसके कारण सैलिनिटी इस तरह से बढ़ती है कि जब वाटर ज्यादा होता है तो उस पे जो सॉल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, तो सर सॉल्ट का मेन काम होता है पानी को रिटेन कर लेने का। तो सर वो पानी को रिटेन करके और जो पैसेज होता है रूट्स के थ्रू उसको ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण प्लांट को ठीक से पानी मिल नहीं पाता है। नहीं नहीं, तो सैलिनिटी कैसे बढ़ी वाटर लॉगिंग की वजह से, मैं ये पूछ रहा हूँ। आप तो ये कह रहे हो कि वाटर सैलिनिटी होने से क्या प्रॉब्लम्स होंगी, तो वो सॉल्ट ऑलरेडी प्रेजेंट बताया आपने कि ऑलरेडी था उसमें। मैं ये ये पूछ रहा सर। हूँ कि वाटर लॉगिंग होने से कैसे सैलिनिटी बढ़ती है, वो मेरा सवाल है।
सर मतलब सर जब एरेशन रूट्स का ठीक से नहीं हो पाएगा तो सर पानी में भी बहुत सारे आयंस पहले से रहते हैं जिसके वजह से सैलिनिटी बढ़ सकती है। चलो, अच्छा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सुपर पैसेज? सुपर पैसेज, यस सर। सर सर जब भी रिवर ऊपर फ्लो करती है किसी भी कैनाल के तो उसको सुपर पैसेज कहते हैं। अच्छा, ठीक है। और इसका अगर मुझे ऑपोजिट बताना हो तो वो क्या है? एक्वेडक्ट सर। ठीक है, ओके। अग्रेशी, लेट मी गिव यू फीडबैक। तो मैंने आपसे बहुत बेसिक सवाल पूछे हैं आज, बहुत डेप्थ में नहीं हम गए हैं। जैसे फर्स्ट मैंने आपसे पूछा इरिगेशन जो है वो क्यों करते हैं, और वो ठीक था आपका। इसके अलावा मैंने एस आर रेशो के बारे में आपसे पूछा था, वो भी डेफिनेशन वगैरह ठीक थी उसकी। एक तो वैल्यू आई थिंक सबसे फेवरेबल जो है वो 0 to 10 है, आई थिंक, रादर देन 0 to 15, जो S1 वाटर है, वो एक बार देख लीजिएगा। और इसके अलावा मैंने ये पूछा था कि एस रेशियो का प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए ना, वो फॉर्मूला से ही पता लग रहा है, अगर एस ज्यादा है इसका मतलब सोडियम आयन की रेशियो, सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और सोडियम आयन्स का ज्यादा वो रहेगा तो एक प्रॉब्लम होती है सोडिसिटी, वो चीज हो जाती है। तो वो चीज सोडिसिटी होगी, सॉइल्स ना एल्कलाइन हो जाती है बाद में, अगर बहुत टाइम तक सोडिसिटी रहे तो। ठीक यस है, सर। और फिर वो फाइन ग्रेन सॉइल की परमेबिलिटी घट जाती है, उसमें क्लॉडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत सारा दिया हुआ है उसमें ना, बुक में एक बार देखिए ना, क्रस्टिंग वगैरह की प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सोडियम कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा ना बढ़े, और अगर सोडियम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो साथ में कैल्शियम और मैग्नीशियम की भी बढ़ती रहे, जिससे कि एक बैलेंस रहे। ठीक है, एक्सचेंजेबल सोडियम आयंस बहुत ज्यादा नहीं होंगे, ओके। ये हमारा मोटिव रहता है। ऐसे ही फिर मैंने आपसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाला भी पूछा था कि उसका क्या है। तो जो आपने सॉल्ट का उसमें रीजन बताया था ना, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा है मतलब कि सॉल्ट ज्यादा है, मतलब उसके आयन ज्यादा है। तो सॉल्ट जितने ज्यादा, तो फिर उसकी वजह से क्या होगा कि वो वाटर को एक तरह से क्या होने लग पड़ेगा, ऑस्मोसिस की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ओके यस सर। पहले जो पानी रूट्स के अंदर जा रहा था वो रूट से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो है वो प्रॉब्लम है उसके साथ, सॉल्ट्स के साथ और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के साथ। ओके। यस। इसके अलावा मैंने आपसे और पूछा था, माइक्रो इरिगेशन वाला भी चलो ठीक था, ड्रिप हो गया, स्प्रिंकलर में भी कम पानी लगता है, फिर जो सब सरफेस इरिगेशन है वो भी, में भी कम पानी लगता है। इसके अलावा ड्यूटी वाला मैंने आपसे पूछा था, इसमें आपने एक चीज वर्ड आप बोलना भूल गए, बेस पीरियड के लिए बोलना था, 1 cubic मीटर ऑफ वाटर व्हेन अप्लाइड थ्रू आउट द बेस पीरियड। ओके यस तो सर। उसकी ठीक है, तो उसमें जितना एरिया को कवर करेगा वो बोलना था आपको। तो फैक्टर्स पूछे थे, उसमें टाइप ऑफ सॉइल भी एक फैक्टर हो सकता है यस सर। कि, है ना, फिर टाइप ऑफ क्रॉप्स हो सकता है, फिर अ, इसके अलावा जो है वो बेस पीरियड पे भी डिपेंड करेगा, बेस पीरियड अगर ज्यादा लंबा है तो ड्यूटी जो है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है, फिर यस। लॉसेस पे डिपेंड करता है कि बाकी लॉसेस कितने हो रहे हैं। ठीक है, वो मतलब एफिशिएंसी कितनी है, वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी वगैरह वगैरह ये सब। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने और बात करी थी कटर्स फॉर्मूला की। तो देखो, मैंने आपसे चेजिस फॉर्मूला पूछा जो बहुत बेसिक है, आई थिंक चेजिस फॉर्मूला आना चाहिए। चेजिस फॉर्मूला इज वेलोसिटी इज इक्वल टू c अंडर रूट mi। ओके सर। ठीक है, और जो m है दैट इज नॉट स्लोप, m इज a अपॉन p, फर्स्ट रेडियस। या a अपॉन p, दैट इज हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या हाइड्रोलिक रेडियस। तो वो आपने दोनों चीजों को स्लोप बता दिया, वो बहुत सुनने में बहुत गलत लग रहा था। यस सर। ठीक है, आई जो है दैट इज स्लोप, स्लोप ऑफ द HGL, या फिर आप कह लो कि टोटल हेड लॉस डिवाइडेड बाय द लेंथ, एक ही बात है। यस। पर वो m नहीं है स्लोप। ठीक है, और c डायमेंशनलेस भी नहीं है, c के डायमेंशन है। वेलोसिटी की डायमेंशंस होंगी। नहीं, वेलोसिटी की डायमेंशन नहीं है उसकी, उसकी डायमेंशन है m रेज टू पावर 1/2, एंड दिस मतलब l रेज टू पावर 1/2 एंड t -1, आई थिंक कुछ ये है जहां तक मुझे याद यस सर। है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी देखो केनेडी वाला जो डायग्राम, जो केनेडी थ्योरी है ना, दैट इज यूज्ड टू डिजाइन अनलाइंड कैनाल्स। अनलाइंड। ओके। लाइंड के लिए वो बोलना गलत है, और वो इसीलिए है क्योंकि अनलाइंड में जैसे आपको डिस्चार्ज पता रहेगा, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको ऐसा एरिया रखना है कि उसमें वेलोसिटी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ज्यादा ना हो, क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा ना हो, अदरवाइज
उससे कम वेलोसिटी रहेगी तो देयर कैन बी Silt. व्हाट यू से सिल्टिंग, एंड अगर ज्यादा रहेगी तो देयर कैन बी स्काउरिंग। Scoring. तो Yes, sir. वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से तक ही हमको इंश्योर करना है, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमको एरिया उसका डिजाइन करना रहता है। दैट्स व्हाई वी यूज कैनेडी या लेसी का थियरी। ठीक Okay. है। इसके अलावा इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन भी मैंने आपसे पूछा था, उसमें आपको इन अ ईयर बोलना था। ठीक है, Okay. कि परसेंटेज ऑफ एरिया दैट इज बीइंग इरिगेटेड इन अ Yes, sir. ईयर। दैट्स व्हाई हम ऐड कर सकते हैं ना, सीजन बोलना गलत है। Okay. जो पहले मैंने आपसे जो खरीफ और राबी का पूछा था, पहले आपने गलत बताया था, बाद में जब मैंने आपसे दोबारा पूछा तब ठीक हो गया था। बट फर्स्ट टाइम यू नो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कोई Yes, sir. इतना मुझे नहीं लगता हमेशा कोई आप पे इतना फोकस करेगा। तो पहली Yes. बार में ही चाहे सोच लो थोड़ा, और अच्छी तरह से रिप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है। Okay. अच्छा, एक मैंने जो आपसे पूछा था वाटर लॉगिंग वाला, तो क्या है, देखो वाटर लॉगिंग हो जाएगी तो जो सॉल्ट क्या रहता है, कई बार हमारे इरिगेशन वाटर में सॉल्ट होता है। ठीक है, वो सॉल्ट कई बार पानी में घुलकर नीचे चला जाता है, बहुत नीचे नहीं जा पाता क्योंकि सॉइल के पोर्स में फंस जाते हैं उसके पार्टिकल्स। तो वो क्या होगा कि ग्राउंड वाटर लेवल, ग्राउंड टेबल और ग्राउंड सरफेस के बीच में जो मिट्टी है उसके अंदर थोड़ा बहुत सॉल्ट फंसे हुए हैं, पार्टिकल्स फंसे हुए हैं। तो अगर वाटर लॉगिंग हो जाएगी, वाटर टेबल ऊपर आ जाएगा, तो उनको भी अपने साथ ले आएगा, उस सॉल्ट को अपने अंदर वो डिजोल्व करवा के, और फिर सैलिनिटी की प्रॉब्लम शुरू होगी। Yes, sir. तो जहां पर वाटर लॉगिंग है वहां सैलिनिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दैट्स व्हाई हम ऐसा बोलते हैं। ओके, Okay. तो चलो ये फीडबैक मैंने आपको दे दिया है। मेरा बस आपसे ये रहेगा कि थोड़ा सा पहले सोच लिया करो। मतलब कई Okay. बार इसमें जल्दबाजी में थोड़ा क्या है, गलत आंसर आप दोगे, इंप्रेशन गलत चला जाता है। और हमेशा इतना टाइम नहीं होगा इंटरव्यूअर के पास कि वो आपसे हर सब्जेक्ट का 20 मिनट लगाकर पूछे। ठीक है, वो तो आपसे जो 2-4 सवाल पूछेगा और फिर सब्जेक्ट चेंज कर देगा अगर उसको लगेगा आपको नहीं आता ये सब्जेक्ट, है ना। तो उन्हीं 2 सब्जेक्ट, उसी 2-3 सवालों में आपको उसको इम्प्रेस करना है। तो बेटर है कि आप थोड़ा टाइम दे दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, Okay. चलिए, ऑल द बेस्ट। दोबारा से और थोड़ा और प्रिपेयर कर लीजिए इस सब्जेक्ट को। मैंने आज बहुत बेसिक सवाल पूछे, बहुत डिफिकल्ट हम उस तरफ नहीं गए हैं, क्योंकि मुझे Yes, लगा sir. अगर बेसिक पहले एक बार चेक करना जो है बहुत जरूरी है। तो करिए और इसको प्रिपेयर करिए, बाद में आपके जब मॉक वगैरह भी चलेंगे और सब होगा, तो और आपका विद टाइम और इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। मतलब हाइड्रोलॉजी के मुकाबले मुझे इम्प्रूवमेंट लगी है, और इसको बेटर कर लीजिए। Okay. Okay, sir. ओके, Thank you. ओके, थैंक यू।